अगर आप किसी पर्सन को शॉपकीपर पे जाके आप कोई भी सामान खरीदते हैं, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, किसी का भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। साइबर सेल सिर्फ एक बात आपसे पूछती है कि आखिर वो ट्रांजैक्शन कहाँ से आया, किस अकाउंट से आया, क्योंकि उनको वो चेन पकड़नी है, ऊपर तक पहुंचना है, लेयर 1 तक पहुंचना है। आप लेयर 4 में हैं, उनको ये बता दीजिए कि लेयर 3 कौन है। अगर आप लेयर 3 बताते हैं, उनको सेटिस्फाइड करते हैं, तो हो सकता है अगर आपका जेन्युइन अकाउंट हो, जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो, तो आपका बैंक अकाउंट बहुत जल्दी अनफ्रीज हो जाए। आपका ट्रांजैक्शन गेमिंग का है, आपका ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग का है, आप ऐसे व्यक्ति से ट्रांजैक्शन किया जिसको आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल चिंता की आवश्यकता है, पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है। बैंक अकाउंट फ्रीज होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आप अपराधी हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज एक आम आदमी का भी हो सकता है। बैंक अकाउंट फ्रीज मेरा हो सकता है। आप अगर मुझे मेरी एडवोकेसी की फीस ट्रांसफ़र करते हैं, मेरा भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अगर आप किसी पर्सन को शॉपकीपर पे जाके आप कोई भी सामान खरीदते हैं, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, किसी का भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। कारण क्या है, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी व्यक्ति ने कंप्लेंट कराई किसी फ्रॉड ट्रांजेक्शन की, फ्रॉडिस्टर ने वो पैसा कहीं भी डिपॉजिट किया, हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति फ्रॉड है या नहीं है, उसने हमें पैसा दिया, उस पैसे को हमने किसी तीसरे को ट्रांसफ़र किया, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पाँचवें को, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, कितने भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। और ये गजब की बात है कि सरकार की मैकेनिज्म ऐसी है कि उस पैसे के यूटीआर नंबर को ट्रेस किया जाता है। हर ट्रांजेक्शन का एक रेफरेंस आईडी एंड द यूटीआर नंबर होता है। उस यूटीआर नंबर को ट्रैक करते करते उस व्यक्ति तक भी पहुंच जाती है जिसके पास 1 रुपया भी गया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर, लेकिन ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर लोग डरने लग गए हैं। पुलिस अरेस्ट कर लेगी, पुलिस जेल में डाल देगी, कितना खर्चा होगा बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने में, और बहुत सारी चीज़ें। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। डेली कमेंट्स में हम कुछ ना कुछ नए इश्यूज़ पढ़ते हैं, उन कमेंट्स के माध्यम से ही हम आपको जवाब दिए देते हैं। एक कमेंट हमने पढ़ा कि किसी व्यक्ति ने फ्लिपकार्ट से विड्रॉल लिया। विड्रॉल का मतलब ये, उसने किसी भी तरीके से कोई टीवी ऑर्डर किया, टीवी उसको पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न कर दिया, रिटर्न का पैसा उसके अकाउंट में आना था और उसके अकाउंट में आने पर उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। अब ये हुआ क्यों होगा? क्योंकि किसी व्यक्ति ने फ्लिपकार्ट पे कोई सामान परचेज़ किया होगा, उसके पास सामान भी आ गया होगा, उसने कंप्लेंट डाल दी होगी मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया। कुछ शरारती लोग हैं जो सामान भी ले लेते हैं और कंप्लेंट भी डाल देते हैं। अब उस व्यक्ति की किस्मत ख़राब थी जिसने रिटर्न लिया, क्योंकि उसके पास वो फ्रॉड का मनी घूमता घूमता उसके पास आ गया। अगर वो व्यक्ति इस चीज़ में भी डरता है कि साहब मुझे पुलिस पकड़ लेगी, तो भैया आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारी वीडियोस आपको हिम्मत देती हैं। इस वीडियो में मैं दोबारा बता देता हूँ, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण, आपने कोई भी साइबर क्राइम नहीं किया। आपके पास अगर रिटर्न आया है, बस आपको ज़रूरत है सही तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करने की, आपकी लड़ाई लड़ने की। दूसरी बात ये कि किसी का भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाना, और बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाने के बाद अब जब साइबर सेल के पास जाते हैं, साइबर सेल सिर्फ एक बात आपसे पूछती है कि आखिर वो ट्रांजैक्शन कहाँ से आया, किस अकाउंट से आया, क्योंकि उनको वो चेन पकड़नी है, ऊपर तक पहुंचना है, लेयर 1 तक पहुंचना है। आप लेयर 4 में हैं, उनको ये बता दीजिए कि लेयर 3 कौन है। अगर आप लेयर 3 बताते हैं, उनको सेटिस्फाइड करते हैं, तो हो सकता है अगर आपका जेन्युइन अकाउंट हो, जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो, तो आपका बैंक अकाउंट बहुत जल्दी अनफ्रीज हो जाए। बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने को लेकर। बैंक अकाउंट अनफ्रीज आप कोर्ट के प्रोसीजर से भी करा सकते हैं, बैंक अकाउंट अनफ्रीज आप साइबर सेल में जाके भी करा सकते हैं। और आजकल तो एक तरीका है, बैंक में अगर सही तरीके से प्रोसीड किया जाए तो मैनेजर्स को और बैंक के डिपार्टमेंट को भी पावर होती है, क्योंकि कुछ बैंक सिर्फ लीन लगाती हैं और कुछ बैंक पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देती हैं। आप डिटेल्स कलेक्ट करिए, रीजंस जानिए, कारण समझिए आखिर बैंक अकाउंट के साथ हुआ क्या, और उनको सही तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए। बताइए उनको कि आप अपराधी नहीं हैं, बताइए उनको देश का कानून क्या कहता है। देश के ऐसे जजमेंट हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के, 4 से 5 जजमेंट्स तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जजमेंट आया केरला हाई कोर्ट का, डॉक्टर साजिर वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कह दिया डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन किया जा सकता है, पूरे अमाउंट को फ्रीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिस्प्यूटेड अमाउंट पर भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। फिर आया पवन कुमार राय का, दिल्ली का एक छोले भटूरे वाला व्यक्ति जो कि
बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, उसकी वीडियो भी हमने बनाई हुई है। वो जाता है 105 रुपये अमाउंट लीन रहता है और पूरा अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाता है। मोहम्मद सफ़ीतुल्लाह, मद्रास हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, बहुत सारे जजमेंट्स हैं, आप उनका सहारा ले सकते हैं। गूगल पर सर्च करके जजमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत आए तो हमारी हेल्पलाइन नंबर जो स्क्रीन पर चल रही है उस पर कॉल कर सकते हैं। वीडियोस पूरी तरीके से हमारी आपके लिए फ्री होती हैं, कमेंट में हम आपका रिप्लाई करते हैं, लेकिन कॉल करने पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये जो परेशानी के दौर से आप गुजर रहे हैं, जिसमें आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, उस परेशानी से आप निकलें और अपने जो चिंता, टेंशन आपने अपने दिमाग में पाल रखी है, उससे पूरी तरीके से मुक्त हो जाएं। क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज अगर आप जेन्युइन हैं तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आपका ट्रांजैक्शन गेमिंग का है, आपका ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग का है, आप ऐसे व्यक्ति से ट्रांजैक्शन किया जिसको आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल चिंता की आवश्यकता है। पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है, क्योंकि पुलिस को उस व्यक्ति तक पहुंचना है जिसने ये फ्रॉड किया, और उस व्यक्ति तक पहुंचाने में आप कहीं ना कहीं मदद करते हैं, क्योंकि आपके पास वो घूमता हुआ पैसा आया। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के नाम पे आपको पकड़ सकती है, अरेस्ट कर सकती है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में आए हैं जिनके लिए 1,000 रुपये के लिए भी अरेस्ट किया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस फ्रॉडस्टर के अकाउंट से डायरेक्ट पैसा उन लोगों के अकाउंट में आया। तो अगर आपका भी ऐसा ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल सतर्क हो जाइए। किसी भी साइबर क्राइम एक्सपर्ट से आप बात करिए, आपका केस डिस्कस कीजिए और उनसे जानिए कि किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में के लिए भी हमने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन वैलिड है, जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि ऐसे जेन्युइन ट्रांजैक्शन के लिए ही आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं साइबर सेल्स को कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। और अगर आप व्यापारी हैं, जेन्युइन हैं, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है, तो हम आपकी पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। आप चाहेंगे, जयपुर के निवासी हैं, जयपुर से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है, राजस्थान के किसी भी साइबर सेल से फ्रीज है, हमारा ऑफिस जयपुर में है, आप हमसे आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कदम कदम पर आपके साथ मदद करें, पूरी तरीके से मदद करें और इस साइबर क्राइम के जंजाल से आपको निकालें। क्योंकि हमारा काम वकालत करने के साथ साथ आपकी किसी भी जो उम्मीद लेकर आप हमारे पास आते हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरने का भी है, उन उम्मीदों को फुलफ़िल करने का भी है। क्योंकि जब आप आएंगे, आप मिलेंगे और ऑफिस पे आप हमारे साथ चाय पिएंगे, तो हम ये वादा करते हैं कि आपकी बैंक अकाउंट फ्रीज की लेके जो टेंशन है उसको तो हम आपके निकाल देंगे। हम आपको बता देंगे कि आखिर इसमें क्या हो सकता है, किस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरीके से आप निकल सकते हैं। अगर आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, किसी भी व्यक्ति के साथ बैंक अकाउंट लीन हुआ है, तो उस व्यक्ति को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। हो सकता है आपका शेयर करना उसकी मदद कर पाए, क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज होने पे, लीन होने पे एक अलग अजीब सी टेंशन माइंड में क्रिएट हो जाती है। हो सकता है ये वीडियो उसकी टेंशन निकालने में थोड़ी मदद करे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका प्यार मोहब्बत हमेशा बरकरार रहे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ये सब जो भी आपको पसंद हो वो करिए। आप हमें प्यार दीजिए और हम उसी एनर्जी के साथ, उसी ऊर्जा के साथ आप तक नई नई वीडियोस, नई नई साइबर क्राइम की वीडियोस, अलग अलग लीगल टॉपिक्स पर वीडियोस हम आपको डिलीवर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।